कॉस्मिक गड्ढे ब्लैक होल्स का इंट्रोडक्शन। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत ही डेंस चीजें हैं। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इनसे बच नहीं सकती। सोचो, ऐसी जगह जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक ही बिगड़ गया हो। यही ब्लैक होल का एसेंस है। ब्लैक होल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां सारा मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम, जैसे हम जानते हैं, टूट जाते हैं। ब्लैक होल्स, ये कॉस्मिक गड्ढे, हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते रहते हैं। उनके सीक्रेट्स हमें कॉस्मोस के डीपेस्ट मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए बुलाते हैं। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं। ये अपने आसपास की हर चीज को सक नहीं करते। केवल अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पास आ जाए इवेंट होराइजन के अंदर, तो वो ब्लैक होल में गिरने के लिए डूम्ड है। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद एस्केप इम्पॉसिबल है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नेकेड आई से इनविजिबल होते हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग्स पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। इनकी इमेंस ग्रेविटी पास के स्टार्स के पाथ्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी वॉर्प कर सकते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। ग्रेविटीज एंड गेम, सिंगुलैरिटी का सफर। ब्लैक होल्स बड़े स्टार्स की डेथ से बनते हैं। जब मैसिव स्टार्स अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, तो वे एक स्पेक्टैक्युलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं। हमारे सूरज से कई गुना बड़े स्टार्स। ये स्टार्स इतने मैसिव होते हैं कि उनकी ग्रेविटी बहुत ही पावरफुल होती है। जब ये स्टेलर जायंट्स का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते। उनका कोर कोलैप्स होने लगता है। कोर अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है और एक जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक ब्लैक होल बनता है। ये एक्सप्लोजन सराउंडिंग स्पेस में एलिमेंट्स को फैलाता है। इमेजिन करो कि आप एक ब्लैक होल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये जर्नी एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग सकती है, लेकिन ये रियल फिजिक्स पर बेस्ड है। जैसे आप क्लोजर आते हैं, आपको इसके ग्रेविटी का पुल बढ़ता हुआ फील होगा। ये पुल इतना स्ट्रांग होगा कि आप इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। किसी सेफ डिस्टेंस से देखने वाले के मुकाबले आपके लिए टाइम स्लो डाउन होने लगेगा। ये इफेक्ट इतना इंटेंस होगा कि सेकंड्स मिनट्स की तरह लगने लगेंगे। ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास स्पेस टाइम के वॉर्पिंग की वजह से होता है, जैसा कि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने प्रिडिक्ट किया था। ये थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम को कैसे वॉर्प करती है। अगर आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाते हैं, तो कोई वापसी नहीं होगी। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। आप सेंटर के सिंगुलैरिटी की तरफ खींचे चले जाएंगे। ये सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां फिजिक्स के नोन लॉज फेल हो जाते हैं। वहां ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग हो जाती है। सब कुछ एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में क्रश कर देती है। ये पॉइंट इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का होता है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, ये फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। यहाँ पर स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। हालांकि सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले ही आपके हेड और फीट के बीच ग्रेविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये डिफरेंस इतना एक्सट्रीम होगा कि आपका बॉडी स्ट्रेच होने लगेगा। ये टाइडल फोर्स आपको स्ट्रेच कर देगा। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता। ये जाने का एक बहुत ही अनप्लेजेंट तरीका है। ये जर्नी किसी भी ट्रैवलर के लिए एक नाइटमेयर की तरह होगी, लेकिन ये इन कॉस्मिक बिहीमथ्स के पास एक्सट्रीम कंडीशंस को हाईलाइट करता है। ये कंडीशंस इतनी हार्श हैं कि इन्हें समझना और स्टडी करना बहुत चैलेंजिंग है। ऑब्लिवियन के किनारे पर क्वांटम डांस। ये एक ऐसा नृत्य है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थानों में से एक, ब्लैक होल्स के पास ले जाता है। ब्लैक होल्स को ट्रूली समझने के लिए हमें उनके अद्वितीय गुणों और उनके आसपास के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को समझना होगा। हमें क्वांटम मैकेनिक्स के रियलम में जाना होगा। यह विज्ञान की वह शाखा है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार को समझने का प्रयास करती है। फिजिक्स की ये ब्रांच एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को गवर्न करती है। यह हमें बताती है कि पार्टिकल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स नए रूल्स इंट्रोड्यूस करती है जो इवेंट होराइजन पर काम आते हैं। वो बाउंड्री जिसके बियॉन्ड कुछ भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता। इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यह प्रिंसिपल कहता है कि हम एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को परफेक्टली एक्यूरेट नहीं जान सकते।
ये प्रिंसिपल कहता है कि हम एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को परफेक्टली एक्यूरेट नहीं जान सकते। यह इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इवेंट होराइजन के पास ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। हो जाती है। इवेंट होराइजन पर स्पेस टाइम का फैब्रिक बहुत ज्यादा वॉर्प्ड और फ्लक्चुएटिंग होता है। यह वह स्थान है जहां क्लासिकल फिजिक्स के नियम विफल हो जाते हैं और क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स प्रेडिक्ट करती है कि वर्चुअल पार्टिकल्स के पेयर्स, पार्टिकल्स जो एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स में पॉप इन और आउट होते रहते हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एनाइलेट कर देते हैं। नॉर्मली ये पार्टिकल पेयर्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एनाइलेट कर देते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन के पास एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर सकता है जबकि दूसरा एस्केप कर जाता है। इस प्रोसेस को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं और इसका हमारे ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन है। ये सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल्स इंटायरली ब्लैक नहीं है, बल्कि इन क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से एक फेंट थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन हमें बताता है कि ब्लैक होल्स के पास भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो उन्हें धीरे धीरे इवेपोरेट कर सकती है। हॉकिंग्स रेवलेशन ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। स्टीवन हॉकिंग ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी खोज ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। 1970s में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने यह दिखाया कि ब्लैक होल्स जो पहले पूरी तरह से ब्लैक माने जाते थे, वास्तव में कुछ और भी होते हैं। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति की तरह थी। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल्स इंटायरली ब्लैक नहीं है, इसके बजाय ये कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी नहीं सोचा गया था। ये एक प्रकार की ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं जो उन्हें पूरी तरह से ब्लैक नहीं रहने देती, बल्कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ये एक फेंट थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन इतना फेंट होता है कि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका अस्तित्व हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं और ये वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स के क्रिएशन और एनाइलेशन से अराइज होता है। यह प्रक्रिया क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाती है। इवेंट होराइजन को क्वांटम फ्लक्चुएशंस के टर्बुलेंट सी की तरह इमेजिन करो। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स के पेयर्स, एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, कॉन्स्टेंटली पॉप इन और आउट होते रहते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इसे सीधे देख पाना लगभग असंभव है। नॉर्मली ये पेयर्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट इमीडिएटली एनाइलेट कर देते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन के पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है। कभी कभी एक वर्चुअल पेयर का एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर सकता है जबकि दूसरा स्पेस में एस्केप कर जाता है। कभी कभी एक वर्चुअल पेयर का एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर सकता है जबकि दूसरा स्पेस में एस्केप कर जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रेयर होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एस्केपिंग पार्टिकल ब्लैक होल से थोड़ी एनर्जी ले जाता है। यह एनर्जी ब्लैक होल के मास को कम करती है, जिससे ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली ओवर टाइम होता रहता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल स्लोली मास और एनर्जी लूज करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हॉकिंग रेडिएशन का हमारे ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्लैक होल्स केवल एक ग्रेविटेशनल ट्रैप नहीं है, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यह सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल्स इटर्नल प्रेजेंस नहीं है। यह विचार कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते अब बदल गया है। ये स्लोली इवेपोरेट होते रहते हैं और इवेंचुअली डिसअपीयर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इस इवेपोरेशन का टाइम स्केल बहुत ज्यादा लॉन्ग है, टिपिकल ब्लैक होल्स के लिए यूनिवर्स के करंट एज से भी ज्यादा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में होने वाली प्रक्रियाएं कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकती हैं।